बहुत ही बड़ी जंग है, ओबिटो वर्सेस ककाशी। नारुतो एनिमे को आज 20 साल हो गए हैं, फिर भी कोई मोरली ये नहीं बता पाया कि इन दोनों राइवल्स में सबसे स्किल्ड और पावरफुल कौन था या कौन जीतता। बिकॉज वो दोनों ही बहुत ही बड़ा फैन बेस रखते हैं, दोनों ही ब्रोकन है, दोनों भी कामुई की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर 11 ऐसे तरीके हैं जो हमें बता सकते हैं कि एक्चुअल विनर कौन है। मैंने उन तरीकों पे रिसर्च किया, पॉसिबिलिटीज को समझा और जो रिजल्ट मेरे सामने आया वो रिजल्ट देखकर मैं भी शॉक हो गया कि कैसे, जबकि ककाशी सबसे बड़ा जीनियस है और ओबिटो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का मास्टरमाइंड है। अब इस वीडियो में 11 फैक्ट्स जिसमें मिनाटो को भी इन्वॉल्व करना पड़ा, एक मिस्ट्री भी रिवील की है और लास्ट तक आते आते हमें अपना विनर भी मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी आपको शुरुआत में बोरिंग लग सकती है बिकॉज इसे जानबूझकर ही वैसा बनाया गया है। अब बस यही देखना है कि आप लास्ट तक देख सकते हैं या नहीं। अगर आपको इंफॉर्मेटिव नहीं बस हंसी मजाक पसंद है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको देखना ही है तो प्रॉमिस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फैक्ट नंबर 1, ये इंटरनेट पर ककाशी वर्सेस ओबिटो की डिबेट में सबसे ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन इसी टॉपिक पर की जाती है और इन दोनों का पोटेंशियल और मिनाटो की माने तो इस टॉपिक का विनर लास्ट में खुद ही डिक्लेयर हो जाएगा। ओबिटो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि वो उचिया है। ककाशी फैंस उसे डम मानते हैं बट वो एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट था, नॉट अ डम। वो स्टार्टिंग पेज में ककाशी से काफी पीछे था बिकॉज उसे टाइम की कदर नहीं थी। अगर ऑब्जर्व करो तो उसने शारिंगन भी रिलेटिवली लेट अवेक किया। वो फाइट में भी एवरेज ही था बट उसका टर्निंग पॉइंट मदारा के ट्रेनिंग के बाद हुआ। और मैंने सुना है कि ककाशी ओबिटो से बेटर है और मैंने ये ककाशी के फैंस से ही सुना है। बचपन से ही ककाशी टैलेंटेड था। 5 साल की उम्र में एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया था और 6 साल की एज में मतलब एक ही साल में वो चूनिन बन गया था और 12 साल की एज में ककाशी भाई जोनिन थे। पर मुझे लगता है डिसाइड मिनाटो सेंसे को ही करने देना चाहिए, वो ज्यादा रहे उनके साथ और उनके वो सेंसे भी है। मिनाटो के विचार ये थे कि ककाशी नेचुरली जीनियस है। वो बहुत बार बोलते हुए दिखे भी है कि ककाशी में इंटेलिजेंस, काम डिसीजन मेकिंग एंड टैलेंट भी बहुत है बट वो थोड़ा सा जज्बाती है, वो खतरा मोल ले लेता है। और ओबिटो के बारे में वो ये कहते हैं कि ओबिटो ककाशी जितना टैलेंटेड नहीं है बट उसमें काइंडनेस, डिटर्मिनेशन, ग्रोइंग पोटेंशियल और टीममेट्स को बचाने की स्पिरिट उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली ककाशी यहाँ जीत गया है। पर ओबिटो फैंस नाराज मत होना, ओबिटो की स्टार्टिंग वीक ही थी, असली मैच तो आगे होने वाली है। फैक्ट नंबर 2, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसका रिजल्ट भी निकलना बहुत ही मुश्किल सा दिख रहा है बिकॉज बैटल आईक्यू में दोनों भी कम नहीं थे। अगर अडल्ट ककाशी एंड ओबिटो की बात करें तो ऑब्वियसली ओबिटो मोस्ट इंटेलिजेंट फाइटर था। मादारा के ट्रेनिंग के बाद में भाई उसके अलग ही तेवर थे। 9 टेल को कंट्रोल कर लिया, वॉर में तो पूरे बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था, कामुई भी परफेक्ट यूज कर रहा था। मिनाटो ही ऐसा फर्स्ट एंड लास्ट शिनोबी था जिसने उसे बिना कामुई के आउटशाइन किया था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर ककाशी के पास भी कामुई नहीं होता तो वो ओबिटो को कभी हरा ही नहीं पाता, शायद मादारा भी नहीं, बिकॉज वो खुद का एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है। उसने सबको सालों तक मैनिपुलेट किया, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर प्लान किया, बस उसके ओवर कॉन्फिडेंस एंड इमोशंस की वजह से गड़बड़ हो गई। ककाशी तो शुरुआत से ही आउटस्टैंडिंग था, अब उसका एनालिसिस एंड टैक्टिक्स में भी वो जीनियस था। वॉर में भी उसने बहुत सारी बैटल्स को प्लान किया था, वो अलायंस के मेन स्ट्रेटेजिस्ट में से एक था। वो उचिया नहीं था फिर भी कामुई को क्रिएटिवली यूज किया, जैसे लॉन्ग स्नाइपिंग, टेलीपोर्टेशन, डिफेंस, कोऑर्डिनेशन। बट अगर दोनों में से एक को ही जिताना है, अगर ककाशी के पास शारिंगन नहीं होता तो ओबिटो ही जीतता। अगर कैनन की बात करें तो ककाशी, बट अगर आप इस ओवरऑल को देखें तो ओबिटो ही विनर है बिकॉज वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का मास्टरमाइंड था और पूरा शिनोबी वर्ल्ड उसके अगेंस्ट था। फैक्ट नंबर 3, अब इस बार दोनों का कंपैरिजन मिक्स करके बताना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। शारिंगन से ककाशी कॉपी कर सकता था, गेंजुत्सु प्रेडिक्शन कर सकता था, जबकि वो उचिया भी नहीं था। ओबिटो प्योर ब्लड उचिया था तो उसमें हायर पोटेंशियल नेचुरली था बट उसके पीछे एक सीक्रेट था। पर उसको बताने से पहले ये जान लो कि ओबिटो डिफेंस के लिए कामुई सेकंड बाय सेकंड यूज करता था, जबकि ककाशी एक बार के यूज में ही बीमार हो जाता था। इसके पीछे भी एक रीजन है, मेरे पास है, तो पहले ये सुनो। ओबिटो को कामुई का बेटर यूजर माना जाता है, नो डाउट ककाशी क्रिएटिव ही था एंड इन दोनों ने मांगा हुआ शारिंगन मांगे क्यों शारिंगन दिन के डेथ पे एक ही टाइम अवेक किया था, मतलब ओबिटो ही विनर है। तो नहीं, सीक्रेट बताना बाकी है। देखो ककाशी जब एकेडमी में था तब वो
3 क्लोन बना लेता था, जबकि उसके फ्रेंड एक भी ठीक से बना नहीं पाते थे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि ओबिटो इतनी बार कामुई बस हाशिरामा सेल्स की वजह से कर पा रहा था। अगर हाशिरामा सेल्स ना होते तो काकाशी का पोटेंशियल ओबिटो से ज्यादा ही था। अगर हाशिरामा सेल्स नहीं होते तो काकाशी ही विनर है। अगर ओवरऑल बात करें तो ओबिटो ही विनर है, बिकॉज वो ऊंचा तो है ही। वो चाहता तो अपना दिया हुआ शारिंगन काकाशी से कब का छीन लेता। फैक्ट नंबर 4, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक मिस्ट्री भी है, तो मैंने सोचा ज्यादा देर तक क्यों वेट करवाना। कामुई डायमेंशन खुद में ही एक रहस्यमयी जगह है और इस पे ठोस सबूत तो नहीं है, उसके बारे में फैन थेरीज भी बहुत है। टाइम स्टॉपर, कोल्ड, बहुत सारी चीजें, बिकॉज उस डायमेंशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो कामुई से कनेक्टेड है, जबकि कागुया 6 डायमेंशन को बदल सकती थी। हम बस कामुई के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ये कहती है कि उस डायमेंशन में टाइम रुक जाता है। जो भी चीज या सामान उस डायमेंशन में रखते थे या टेलीपोर्ट करते थे तो वो खराब नहीं होती थी, बिकॉज कामुई एक सूखी ठंडी जगह है। अगर आप उसमें हमेशा के लिए ट्रैप हो जाते हो तो आप कोल्ड, भूख, प्यास से मर जाओगे। एंड वह सनरेज भी नहीं आती, इसलिए वह प्लांट्स, ट्रीज ये ग्रो नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 5, जब सवाल आता है कि किसने किसको कितनी बार बचाया, तो मेजर सीन की बात करूं तो ओबिटो ने काकाशी को 3 बार बचाया है। हाँ, 3 बार। पहली बार कानोबी ब्रिज में जब एक निंजा ने काकाशी पर अटैक किया था, तब ओबिटो बीच में आया और काकाशी को बचा लिया था। दूसरी बार पत्थर गिरे थे, उस वक्त ओबिटो ने काकाशी को धक्का दिया और खुद पत्थरों के नीचे आकर सैक्रिफाइस किया था और शारिंगन भी गिफ्ट किया था। तीसरी वॉर के एंडिंग में कागुया ने जब अटैक किया था, तब उसने काकाशी को बचाकर खुद जान दे दी थी। एंड अगर काकाशी की बात तो उसने सिंगल हैंडेडली कभी भी ओबिटो को नहीं बचाया। एक बार बचाया था, वो भी टीम वर्क करके रिन के साथ। ओवरऑल देखकर ऑब्वियसली विनर है ओबिटो। अगला सेगमेंट बहुत ही टफ होने वाला है। फैक्ट नंबर 6, अभी तक जो कंपैरिजन था वो बेसिक लेवल का था, अब जो होगा वो बहुत ही टफ होने वाला है। बचपन से ही काकाशी अपनी मूवमेंट स्पीड और ताइजुत्सु के लिए फेमस था। 4 ग्रेट निंजा वॉर में भी उसने केसीएम, नारुतो एंड माइट गाय के साथ पेस मेंटेन किया था, तो ऑफ कोर्स बेस्ट स्पीड का विनर काकाशी है। सेकंड, 14 की एज में ओबिटो ने मिनाटो के फ्लाइंग थंडर गॉड को एनालाइज करके उसके अटैक पैटर्न का काउंटर बनाया था। मिनाटो जीता था वो फाइट, लेकिन ओबिटो फ्लाइंग थंडर गॉड की मैकेनिक समझने वाला बहुत कम शिनोबी में से एक था, तो फ्लाइंग थंडर गॉड काउंटर का विनर है ओबिटो। काकाशी ने ओबिटो के कामुई टाइमिंग को रीड किया, मल्टीपल हाई स्पीड अटैक रिएक्ट किए एंड कागुया जैसे अपोनेंट के खिलाफ भी इंस्टेंट डिसीजन लिया। रिएक्शन स्पीड में आल्सो विनर काकाशी, तो काकाशी के 2 पॉइंट और ओबिटो का 1। फैक्ट नंबर 7, शिनोबी कितना भी बड़ा हो उसकी वीकनेस तो होती ही है। ओबिटो की बिगेस्ट वीकनेस क्या थी? पावर? बिल्कुल भी नहीं, उसकी इमोशंस थी जो उस पे हावी होती थी, उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी। रिन की डेथ के बाद ओबिटो अपना रास्ता भटक गया था। 4 ग्रेट निंजा वॉर में भी नारुतो की बातें उसको जगा देती है। एंड सेकंड है काकाशी की वीकनेस। काकाशी की बिगेस्ट वीकनेस ये थी, काकाशी के पास हाशिरामा सेल नहीं थी, वो हटाके था, उचिया नहीं। इसलिए मांगेक्यू उसका चक्र बहुत तेजी से कंज्यूम करता था, इसलिए वो कमजोर भी जल्दी हो जाता था। तो ये मैच टाई हो गई है, तो यहाँ दोनों को 0 पॉइंट मिलते हैं। फैक्ट नंबर 8, सीरियसली मुझे नहीं लगा था कि पिछली मैच टाई हो जाएगी, पर अभी मेरे सामने बड़ा संकट है कि उनके बेस्ट फीचर क्या थे। 4th ग्रेट निंजा वॉर में ओबिटो पूरी अलायंस शिनोबी फोर्सेस को चैलेंज किया था। वो केसीएम, नारुतो, किलर बी, काकाशी एंड माइट गाय जैसे टॉप शिनोबी के साथ फाइट किया था एंड बाद में 10 टेल्स का जिनचुरिकी बनकर बैटलफील्ड को डोमिनेट किया था। बात रही काकाशी की, तो वो भी कुछ कम नहीं था भाई। कागुया के फाइनल बैटल में डीएमएस काकाशी ने परफेक्ट सुसानु अनलॉक किया था, कागुया के अटैक्स को कामुई से काउंटर किया था, उसकी सीलिंग के लिए डेसिव ओपनिंग क्रिएट की थी। बट अगर ओबिटो सैक्रिफाइस नहीं करता तो डबल मांगेक्यू शारिंगन काकाशी को वो कभी नहीं देता। तो इतना सब कुछ करके उसका कोई मतलब ही नहीं था, तो ऑब्वियसली विनर है ओबिटो। फैक्ट नंबर 9, अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, दोनों की फिलोसॉफीज और प्रिंसिपल के बारे में। काकाशी मानता था कि जो मिशन छोड़ देते हैं वो स्कम है, लेकिन जो अपने दोस्त को छोड़ देते हैं वो उससे भी बदतर है, और उसने इस प्रिंसिपल को फॉलो भी किया एंड अपने टीम 7 को भी सिखाया। ओबिटो का मानना था कि दुनिया सिर्फ दर्द और नफरत से भरी हुई है, इसलिए इन्फिनाइट सुगोयोमी के थ्रू एक ड्रीम वर्ल्ड बनाने का प्लान बनाया, जहाँ किसी को दर्द, जंग या लॉस फेस न करना पड़े। अब दोनों फिलोसॉफी दोनों की भी नहीं है, काकाशी ने ओबिटो से, ओबिटो ने मदारा से। बट काकाशी का वे सही था, ओबिटो का वे गलत था, उसके चक्कर में कितने शिनोबी मर गए, तो विनर है काकाशी।
फैक्ट नंबर 10, ओबिटो फैंस का बहुत बड़ा झूठ है कि जो आप सबने कामुई डायमेंशन वाली फाइट देखी होगी उसमें ओबिटो फैंस डिपेंड करते हुए दिखते हैं कि वो सब ओबिटो का प्लान था काकाशी से दिल पर चिदोरी लगवाना, जिससे उसके अंदर जो मादारा की कंट्रोल सील थी जिससे ओबिटो एविल काम कर रहा था वो निकल जाए। इसलिए ओबिटो ने जानबूझकर काकाशी के अटैक एक्सेप्ट किए। अब इसका मतलब ये नहीं कि काकाशी कमजोर था, काकाशी ने पूरी फाइट में बैटल आईक्यू यूज किया, बट कंट्रोल सील टूटने के बाद ओबिटो उसे हरा सकता था, तो उसने हराया क्यों नहीं? ओबिटो भाई ने तो पूरे टाइम मारे खाया उसके बाद भी, तो विनर है काकाशी। फैक्ट नंबर 11, अब ये फाइनल बैटल जो ऐसी बैटल होने वाली है जो हमें हमारा असली विनर देगी। स्ट्रॉन्गर एंड नेचुरल स्किल कौन था? ओबिटो के पास हशिरामा सेल्स थी, मिनाटो एंड मादारा जैसे लेजेंड उसके सेंसे थे, उसके पास मादारा की नॉलेज की वजह से 6 पास पावर थी। 10 टेस्ट जुनचुरी की बनने के बाद ओबिटो की ओवरऑल कॉम्बैट पावर काकाशी से ऊपर थी। अब काकाशी बचपन से इंटेलेक्चुअल और पापा के अंडर रहा था, बाद में मिनाटो उसके सेंसे बने। एकेडमिक रिकॉर्ड भी उसका अच्छा था, उसमें बैटल आईक्यू भी अच्छा था, 7th होकागे का टीचर भी था, नॉन उचिया होकर शारिंगन पर मास्टरी हासिल की जो कि लास्ट में ओबिटो ने ले लिया था। बट ओवरऑल देखे तो काकाशी ही विनर है। उसके पीछे एक रीजन है, शारिंगन छोड़ के उसकी सब पावर नेचुरल थी, वो नेचुरल जीनियस था एंड पावरफुल भी था, जबकि मिनाटो के मरने के बाद भी उसके कोई सेंसे नहीं थे, उसने खुद को ट्रेन किया, तो इसलिए काकाशी 6 एंड ओबिटो 5। हाँ भाई, इस वीडियो को बनाते हुए बहुत मजा आया, मैंने कुछ नया ट्राई किया इस बार एंड आपको भी आया होगा। सही बोलो तो ओबिटो ने भी बहुत टक्कर दी, बट अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मैं स्पेसिफिक कैरेक्टर पर 11 मिस्ट्रीज वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको देखना है तो इन दोनों वीडियो को टच करके देख सकते हैं एंड मैं उन्हीं वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।